सच ही तो कहते हैं जो कहते हैं कि यूपी पुलिस से बेहतर कोई नहीं। शर्लॉक होम्स के डायरेक्टर गाय रिची बेफिजूल समय बर्बाद कर रहे हैं। सीधे चले आते सूबे यूपी, जिला कानपुर, तहसील रावतपुर, इलाका काका देव कोचिंग मंडी, तो ऐसी कहानी मिल जाती जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाता। फिल्म सुपरहिट और यूपी पुलिस के अधिकारी रातों रात सुपरस्टार। यूपी पुलिस के म्यूट और क्यूट अंदाज को देखकर स्वर्ग में बैठे दादा साहब फाल्के जी की भी आत्मा आज छटपटा गई होगी। एक्टिंग का इतना टैलेंट कहाँ रखती है कानपुर पुलिस? कहानी जरा दिल थाम कर सुनिएगा। हुआ ये कि कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने सफाई कर्मी ऋषि को उनका एमएमएस बनाते देख लिया। मामले में हंगामा हुआ और बात वार्डन से होते हुए पुलिस और फिर मीडिया तक पहुंच गई। पुलिस के पास कैसे पहुंची, इस बात का खुलासा कंप्लेन करने वाली एक छात्रा ने यूपी तक को बताया, वो भी पहचान छुपाने की शर्त पर। छात्रा ने कहा कि जब वो कंप्लेन करने पहुंची तो उन्हें पहले 3 किलोमीटर एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगवाए गए, जबकि पुलिस चाहती तो 0 एफआईआर तुरंत दर्ज कर सकती थी। यूपी तक ने जब इन घटना पर स्टोरी चलाई तो तुरंत मुख्य आरोपी ऋषि को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार यानी 30 सितंबर को 2 और आरोपी वार्डन सीमा पाल और मनोज पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। झट मिल गया रिमांड और पट कोर्ट में पेशी कर दोनों आरोपियों को जमानत दे दी गई। मतलब इतनी बड़ी घटना और जमानत महज 10 घंटे में, कमाल है। इस बात को लेकर जब डीएसपी विजय ढुल से हमने सवाल पूछा तो जवाब मिला कि सुसंगत धाराओं में कार्रवाई हुई है और आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वाह डीसीपी साहब, आपके जवाब को सुनकर पुराने गीत की एक लाइन याद आ गई कि भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरी मरते हैं। बताइए, इतनी बड़ी घटना और धारा लगी 354 जी, 120 बी, 202/509 बी। एफआईआर करने से पहले ऋषि को पकड़ा गया, फिर सीमा पाल और मनोज पांडे को। इन धाराओं में कोर्ट आमतौर पर आसानी से बेल दे देता है। आपके ही कानपुर के कई ऐसे आरोपी हैं जो कि धारा 151 में 15 दिन से जेल में बंद हैं और यहाँ पर 10 घंटे में बेल मिल जाती है। यानी इस घटना में क्लीनर ऋषि बलि का बकरा बन गया और संचालक की कोई भूमिका नहीं। जिन पर ये आरोप लगे हैं कि शिकायत के बाद उन्होंने वहां रहने वाली लड़कियों को धमकियां दी थी। एक गर्ल्स हॉस्टल में 5 पुरुष कर्मचारियों को काम पर कैसे रखा गया था, उस पर कोई पूछताछ नहीं। ऋषि जो वीडियो बनाता था वो वीडियो कहां जाता था या उसके पीछे कोई रैकेट है, इस पर कोई जांच नहीं। घटना के बाद एक इंस्पेक्टर के अलावा एक भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? पुलिस की नजर में क्या ये मामला इतना छोटा था? 55 लड़कियों की इज्जत अगर डिजिटल जंगल में वायरल हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा? हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां बेटी की तरह कानपुर के आला अधिकारियों से सवाल पूछ रही हैं कि क्या इस हॉस्टल में उनकी तरह आपकी बेटी पढ़ रही होती, उस समय भी आप और आपकी पुलिस ऐसे ही जांच करती? इस हॉस्टल में पढ़ने वाली अधिकतर लड़कियां छोटे छोटे कस्बों से निकलकर अपने सपनों को उड़ान देने आती हैं। अगर उनके घर वालों को इस बात की जानकारी लगी तो क्या उन्हें वो फिर से पढ़ने के लिए भेजेंगे? यानी कुकर्म करे कोई और भरे वो जो ये जानती तक नहीं कि कुकर्मियों ने उसका कैसा वीडियो बनाया है और किसके हाथों में सौंप दिया है। इस घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाली 55 लड़कियों ने जगह खाली कर दी। 1 साल का हॉस्टल चार्ज और खाने के पैसे डूब गए। दिन भर मजदूरी करके अपना पेट काट काट कर अपनी बेटी को पढ़ाने वाले उस मजदूर के लिए 1 साल की हॉस्टल फीस और खाने का चार्ज कितना महंगा पड़ता है, ये बड़े बड़े एसी कमरे में बैठकर 56 भोग जीवने वाले अधिकारियों को कहां पता चलेगा? यहाँ कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिनके पिता की कमाई आपके बच्चों की पॉकेट मनी से भी आधी है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है? 2 आरोपी 10 घंटे के अंदर छूट जाते हैं और आप सूबे यूपी की बेटियों को भरोसा दिला रहे हैं कि वो सुरक्षित हाथों में है। झांसी, बनारस, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी के छोटे से गांव की लड़कियों से आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो कानपुर में रहकर पढ़ाई कर लेंगी और केस भी लड़ लेंगी। भाई वाह, या तो आप मासूम हैं या लोगों को अखंड चौपट समझते हैं। 10 घंटे के अंदर आरोपी अगर बाहर आ जाए तो समझ रहे हैं मैसेज क्या गया है और कहां तक गया है। यूपी पुलिस को शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पाई। वापस कर दीजिए बड़े बड़े मेडल जो आपको इंसाफ दिलाने के लिए मिले हैं। इस मामले पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो शायद कितनी लड़कियों की पढ़ाई छूट जाए, ये मामला ठंडे बस्ते में दब जाए। लेकिन याद रखिएगा साहब, बेटियों के सवालों के बोझ को आप कभी नहीं उतार पाइएगा। हालांकि इस मामले में हमने डीएसपी साहब का भी पक्ष लिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप ये देख लीजिए और उनके इन विचारों पर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थाना रावतपुर का यह प्रकरण है जिसमें सूचना मिलने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा तत्परता से
तुरंत गिरफ्तार करते हुए, जिसमें एक सफाई कर्मी ऋषि, उस हॉस्टल का संचालक मनोज पांडे और एक महिला वार्डन, इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर तीनों को न्यायालय के द्वारा रिमांड दिया गया और बाद में संचालक और महिला वार्डन को न्यायालय के द्वारा जमानत दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा किस आधार पर जमानत दी है, इस संबंध में मेरी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। और जहां तक विवेचना का प्रश्न है, इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा जो आरोपी था उसके जो मोबाइल फ़ोन है और जो हॉस्टल था उसमें जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसका डीवीआर, ये दोनों आईटी एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन में उनको सीज किया गया है और उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, पुलिस के पास जो साक्ष्य थे और जो शिकायत छात्राओं के द्वारा की गई थी, उसके आधार पे केस डायरी में हमारे द्वारा सब चीज़ें लिखी गई थी और न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया। अब जमानत देने का जो अधिकार है वो न्यायालय का है और उस पर मेरा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। आपको लगता है कि धमकी देंगे, सत्ताएं डरी हैं? कई छात्राओं ने कहा है अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर तत्समय उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब इनके खिलाफ अभी जांच चल रही है, कार्रवाई और भी हो सकती है आगे? विवेचना चल रही है। विवेचना में अगर और साक्ष्य आते हैं, जैसा मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी की डीवीआर को हमने सीज किया है, उसमें अगर और भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं और अगर आवश्यकता हुई तो उसमें धाराओं की वृद्धि भी की जाएगी और अगर किसी और व्यक्ति का भी इसमें संलिप्तता मिलेगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो हॉस्टल के जो मालिक हैं, जो उस भवन के मालिक हैं, उनके द्वारा ये एक 11 महीने के लिए किराए पे संचालक को ये मकान दिया गया था, उनको भी विवेचना में नोटिस देके उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और इस पूरे संबंध में अगर उनकी कोई संलिप्तता मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।